दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीएसई का 2021 का पेपर जो अक्टूबर के महीने में लास्ट ईयर हुआ था, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र एक डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स पेपर का पेपर फर्स्ट डिस्कस करेंगे जिसकी सीरीज रहेगी पेपर सेट ए को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको सेट बी या सेट सी या सेट डी के कोई सा भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दें, आपको वही मिल जाएगा, वो पेपर डिस्कस कर लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि 5 जून को पेपर आने वाला है। 5 जून को आपका यूपीएससी सीएसई का पेपर है प्रीलिम्स का 2022 में, 5 जून 2022 को। और आप देखें तो अभी से 2 ही दिन बचे हैं, तो इसमें आपको तैयारी करनी होगी। और अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को चेक कर लेंगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार या पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। ये इसके सही हो जाएंगे। ये दो मतलब ऑप्शन कथन सही हैं, बाकी गलत है। ये दूसरा वाला ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। तो इसमें आपको बताना है कौन से सही है, कौन से तीनों कथन में से कौन से सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3, मतलब कथन 2 और 3 सही है, यानी मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। तो इसके लिए आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। जब आर्थिक मंदी होगी तो सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, ये हो जाएगा, कदम उठाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अन्य बातें परिवर्तित रहने पर किसी भी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है, इसकी कीमत घटती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 4। क्या इसका सही कथन कौन कौन से, 1 और 4, ये दोनों कथन सही हैं, 2, 3 गलत दिए गए हैं, गलत कथन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। वे इक्विटी शेयर के अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 ये दोनों कथन सही है, एक कथन जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। भारतीय ब्रांड प्रतिफल, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किनसे प्रभावित होते हैं। इसका देखिए 3 दिए गए कथन, इनको पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्यवाही, भारतीय रिजर्व बैंकों की कार्यवाही, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1 और 2 तीनों सही हैं, ये तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। राइट आंसर 1 और 2 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा
समपरिवर्तन बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, वैश्विक निक्षेपागार, डिपॉजिटरी प्राप्तियां, अनिवासी विदेशी जमा। इसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब इसके बताना कि कौन से कथन सही हो जाएंगे। इसके लिए राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बनेगा आपका, हाँ जी, तो ऑप्शन बन जाएगा 1 2 3। 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 और 3 मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक ही सही होगा। इसमें कौन सा सही होगा? केवल एक ही सही होगा, ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन एक यानी मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देखिए क्या दिए गए हैं। स्थावर संपदा के क्रय में विलासितायुक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास, कर अपवंचन कारण राजकोष में राजस्व में की हानि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? राइट आंसर होगा लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? विस्तारकारी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन, मुद्रास्फीति एवं सूचकांकन मजदूरी जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, इंडेक्सिंग वेजेस और उच्च क्रय शक्ति बढ़ती ब्याज दर। इसमें आपको बताना है कौन सा होता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उससे वृद्धि है, किन कारणों से होती है उसमें वृद्धि। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि है किन कारणों से होती है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए एक तो कारण होता है विस्तारकारी नीतियां, दूसरा कारण होता है राजकोषीय प्रोत्साहन और तीसरा कारण होता है उच्च क्रय शक्ति। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवर्तन किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2, केवल यही दोनों सही दिए गए, बाकी ये तीसरा जो है वो गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बार्टर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बार्टर क्रेडिट देखिए काफी बार ये क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, तो इसको आप सही से याद कर लीजिए। बार्टर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन पढ़ते हैं क्या है। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र के कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों की सहायकी के बिना अपने जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के समर्थ बनाना है। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ऑप्शन मतलब कथन 1 और 3 ही इसमें सही है, दूसरा कथन गलत दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में समानता निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है या हैं। तो ये बताना है आपको इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है, बाकी एक और 3 गलत दिए गए हैं। अस्थायी संकट के समय बैंक के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है। राइट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरण दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का क्या कारण है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। और कथन 2 और 3 और ये गलत है, ऑप्शन 1 गलत है। अगला क्वेश्चन आता हमारा है 18, भट्टी तेल जिसे हम फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह तेल परिष्करणीय रिफाइनरी का एक उत्पाद है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 तीनों सही हैं। 1 2 3 तीनों ये ऑप्शन कथन सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू कार्बन क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति निम्नलिखित में से किस जीव को किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। राइट आंसर इसका क्या होगा, केवल 2 इसका राइट आंसर होगा, लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि तैयार करने में किया जाता है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, लेमन घास का जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है, इनमें विचार है उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पाद हैं। कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरामिनिफेरा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3। 2 और 3 ये सही आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए, जाहक, शैलमूषक, बर्जसल्क। तो इसमें आपको विचार करके बताना है उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़ जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुवेद अंगों की रक्षा करता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 जाहक और बर्जसल्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, इसका बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन देखिए कौन कौन से सही हैं। एक कथन सही है, 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया है। एक दूसरा कथन भी सही दिया गया है, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया है। और ये तीसरा कथन ये गलत दिया गया है, इसको आपको नहीं देखना है। इसके बाद में ये चौथा नंबर देखिए, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और विदेश समुदाय द्वारा समर्पित है, ये भी सही दिया गया है। 1 2 और 4 ये कथन सही दिए गए हैं। और भारत इसके प्रारंभ के समय में हस्ताक्षर करता हूँ, ये गलत दिया गया है। तो आपको कौन सा याद करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तंत्रिका अपहार्स समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किन से उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, 1 2 और 4 मोटर गाड़ी के ब्रेक, मोटर गाड़ी के इंजन और बिजली संयंत्र से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी या फिल्टर फीडर है। तो कौन सा जीव है जो निस्यंदक भोजी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीप, ऑयस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र
में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी फास्फोरस चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहरी हैं? कौन से जीव हैं जो अपरदाहरी हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंचुआ है, इसके बाद में सहस्त्रपादी मिलीपीड है और काष्ठयुका वुडलाइस, ये तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन सी 1, 3 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक के लिए किस लिए विकसित किया गया है, ये बताना है आपको। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित समूह में से किसने ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3। 1, 2, 3 तीनों सही है। नाइडेरिया भी, कवक भी और आदि जंतु भी, प्रोटोजोआ भी, ये तीनों सहजीवी संबंध बना सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कथन कौन कौन से सही हो जाएंगे। पहला पढ़ते हैं, यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित या वृत्ताकार मंदिर, एक वृत्ताकार मंदिर है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। और इसके बाद में दूसरा कथन देखिए, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर, गलत है, काफी वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। क्या है इसका उद्देश्य? इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है आपका। इसके बाद में चौथा देख लीजिए, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। ये इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 4, ऑप्शन 1 और 4 इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन के प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बागों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित था या थे? कारखाने स्थित थे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? केवल एक भरूच में ही स्थित था और कहीं नहीं था। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानसेन के पुष्यभूति, कन्नौज के मोखरी और देवगिरी के यादव, बल्लवी के मैत्रक। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, 3, 4, 6। ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 3, 4, 6। मगध के गुप्त हो जाएगा, थानसेन के मुष्ट, कन्नौज के मोखरी, पुष्यभूति, थानसेन के पुष्यभूति, कन्नौज के मोखरी और बल्लवी के मैत्रक। 1, 3, 4, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली लेखक नूनिच के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी सभी में निपुण थी। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुर्जहोम, शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम्र कलाकृतियां।
इन पर विचार करके बताना है कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सुमेलित हैं, बाकी सुमेलित जो पहला नंबर वाला है वो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासन में अंग्रेज खान भगोड़े ख्वारिज़्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय ने शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुएट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी। यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, ये आपको बताना है। मिताक्षरी ऊंची जाति की सिविल विधि थी। इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिताक्षरी व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमाल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। राइट आंसर इसका होगा हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाटककार, क्योंकि ये नाटककार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। AICC द्वारा भारत छोड़ो अंगीकार किया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना कर दी जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है। राइट आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है। राइट आंसर होगा इसका परगना सरकार सूबा, परगना सरकार सूबा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वरचंद विद्यासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में सह नवराज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में याद किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, कौन से सही हैं। हैदराबाद राज्य के आरकोट के निजामत का उदय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजंता गुफाएं बागोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। राइट आंसर होगा अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब केवल 2 ही विकल्प है जो ये सही होगा, केवल 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह से भिन्न है? स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। और पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संबंध है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। मल्च बनाने, जिसे मल्चिंग कहते हैं, की प्रथा की स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। राइट आंसर इसका क्या होगा? कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे? देखिए, कथन 1 तो हमारा सही होगा, इसके बाद में दूसरा भी सही होगा, और ये तीसरा गलत हो जाएगा, और चौथा भी सही होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार। ताड़ तेल, जिसे हम पॉम ऑयल कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद ताड़ तेल के उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 2 और 3, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सीधे सिंधु नदी से सीधे मिलती है? सिंधु नदी से सीधे मिलती है, तो राइट आंसर क्या होगा? सतलुज जो है वो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू है, वो किनके नाम है? तो ये नाम है लवण झील के ये सारे नाम हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा, वंशधारा, उपयुक्त में कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? कौन सी नदियां हैं जो पूर्वी घाट से निकलती हैं? राइट आंसर क्या होगा? एक तो नागावली निकलती है और एक वंशधारा पूर्वी घाट से निकलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय सीवेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया गया है। दुर्लभ मृदा खनिज, रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के समुद्र अध स्थल पर उपलब्ध है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 कथन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? राइट आंसर इसका होगा गन्ना। ये न्यूनतम वाटर मतलब बहुत ही ज़्यादा कम जल में ही उत्पादन किया जा सकता है, इसको ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। और गन्ना का जो उत्पादकता है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों की अधिक उष्ण बनाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे? दोनों कथन सही हो जाएंगे आपके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है।
CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री के समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। ऑप्शन 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य जीवोम या बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपाय एफिटाइट के रूप में पनप कर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठ होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ जमाते हैं। यह किसके अधिक सटीक विवरण है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वर्षाधान के सटीक विवरण है। अगला क्वेश्चन है, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यता एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। बिलकारी प्राणी और दीमक, अग्नि चरने वाले तृणभक्षी प्राणी, या मौसम वर्षा, या मृदा के गुण। तो इसमें से आपको बताना कौन सी जो परिस्थितियां हैं वो सही हैं इसके लिए, जो भी ये कथन पढ़ा गया है पूरा एक बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। क्या हो जाएगा 2, 3 और 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ध्रुवीय हिमचंद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। राइट आंसर क्या होगा। केवल 2, ध्रुवीय हिमचंद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। मेरिंगा, जिसे हम सहजन वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। तो ये यहाँ से सही हो जाता है, एक सही हो जाता है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। तो ये गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद में अगला देखिए, भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। ये भी सही है। और इसका भारत इमली में मेरिंगा के बीच निर्यात करता है, ये भी सही है। और ये गलत दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है। निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है। तो फिसर ज्वालामुखी चट्टान से हुई है। बिदरी या फिसर ज्वालामुखी चट्टान से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल ही के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथनों पर विचार कीजिए। इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है। जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडों के अंतःपात्र इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, ना कि पिता से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं। 1 और 2 दोनों सही कथन, 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है,
बाल गार्ड 1 और बाल गार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास इसके रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ढक्कन के स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 ढक्कन के भार पर और ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, विषाणु उपर्युक्त में से कृत्रिम संश्लेषण माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनोवायरस में एकल तंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। कैसी है? द्विध्रुवीय है। इसकी जो जल की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? द्विध्रुवीय होती है। सड़क प्रकाशन व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न हैं? सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश को स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ड सुविधाएं, कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? राइट आंसर होगा विषाणु जनित रोगों का प्रसार। विषाणु जनित रोगों का प्रसार। अगला क्वेश्चन है, बिस्फीनॉल ए BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? राइट आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट के रूप में। निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने का हानिकारक माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रसाधन सामग्री। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति, स्पीड सदैव एक समान होती है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? इसमें आपको बताना है। तो किस प्रकार भिन्न है? दोनों प्रकार से भिन्न है। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। एन गोपालास्वामी आयनगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णता नामित किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया है और इसे प्रधानमंत्री के प्रभाव अधीन रखा गया है। तो इसमें आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? निजता का अधिकार संरक्षित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार संरक्षित है।
इसको क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। ये क्वेश्चन जरा कंफ्यूजिंग में है, तो इस क्वेश्चन के कंफ्यूजन को जैसे ही दूर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा इसका आंसर। तो इसको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप आउट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश की द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लाने और सार्वजनिक सहभागिता को अधिकार देता है। शहर का अधिकार आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है। और इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन 2 और 3। 2 और 3 ये कथन सही है, बाकी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभिव्यक्ति संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभिव्यक्ति को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार पर प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदियों को पैरोल मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह उसके अधिकार को मामला बन जाता है। कैदी में पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल 2। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और किसी एक संगठित सरकार है, और जिसकी एक संगठित सरकार है, मतलब केवल एक ही संगठित सरकार है और वही सरकार पूरे सभी व्यक्तियों को चला रही है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने को कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो 88 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक, ये पहला कथन ये सही है इसका, बाकी दोनों गलत, दूसरा गलत दिया गया है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन को केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये डीपीएसपी का उल्लंघन करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। कैसा है? विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, ये इसका आशय है। संवैधानिक सरकार का आशय है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कुई पद किससे संबंधित हैं? भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कुई पद किससे संबंधित हैं, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनजातीय भाषा से संबंधित हैं। कैसे हैं? जनजातीय भाषा से। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 तीनों सही नहीं हैं। कौन से सही नहीं है? तो 1 और 2 तीनों सही नहीं हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन दिया गया है, कथन 2 दिए गए। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। उपयुक्त कथनों को देखकर बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ये तो सही नहीं है लेकिन ये वाला कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे। अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया, ए न्यू वर्ल्ड है। इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत दिया गया है। अगला है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों ये कथन गलत दिए गए हैं। आज के पेपर में बस इतना ही। आज मैंने आपको प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट के 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया है। इसमें आपको आंसर की बता दी है और आपको ये आइडिया लग गया होगा कि 2021 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको बता दें जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो प्रीलिम्स का ही सेकेंड पेपर सीसेट का रहेगा। और चैनल पर बने रहें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।